की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि ब्राह्मण के समर्थन में इस बार खुद सीएम योगी पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हुआ आपको? दरअसल यूजीसी को लेकर जिनको ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज है और 2027 चुनाव पर ब्राह्मण की नाराजगी देखने को मिलेगी, तो दूसरी ओर इसी मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी लपकने की कोशिश की थी। लेकिन अब खुल करके योगी ने ब्राह्मणों को पूरा साथ दिया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उससे पहले अब ये जान लीजिए कि अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले पर ब्राह्मणों के लेकर के हुंकार भर दी है। दरअसल एक फिल्म को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। बता दें कि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही भारी विवादों में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध करने वालों का आरोप है कि ये नाम जाति सूचक है और एक विशेष समुदाय की छवि को जानबूझकर अपमानित करता है। अब ये मामला सियासत और अदालत तक पहुंच गया है और वहीं यूपी में भी इसको लेकर के आक्रोश देखने को मिला। सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस को पूरी फिल्म के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि फिल्म में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। समुदाय की भावना को आहत करने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इसी मामले पर बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री हो गई है, जिससे सियासत का पारा और ज्यादा चढ़ गया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर फिल्म के टाइटल की कड़े शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है तथा जिससे पूरे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की यह मांग है। दरअसल फिल्म के नाम और कंटेंट को लेकर ब्राह्मण समाज और कई सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। उन्होंने इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। संतों ने फिल्म पर बैन लगाने की बड़ी मांग रखी है। वही विवाद बढ़ने के बीच फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसे समझते हुए फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटा दिए गए हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सेंसर बोर्ड और भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आखिर इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक समाज को अपमानित करने की कोशिश हो रही है? अब एक वेब सीरीज आ रही है और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जितनी संस्थाएं हैं बीजेपी उन पर कब्जा करके अपने हिसाब से चलाना चाहती है। घूसखोर पंडित पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाली है, समाज में नफरत फैलाने वाली है और भाजपा और आरएसएस में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको अपमानित न किया जा रहा हो। वादा तो किया था कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन क्या आप इस तरीके की वेब सीरीज बनवाकर विश्व गुरु बनाएंगे? भाजपा और आरएसएस की जो ये मंशा है और इसी वजह से अकेले उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई और भाजपा सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जातिवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। तो ये दिखाता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों इस समाज में लोगों को बांटकर नफरत फैलाकर शासन में बने रहना चाहते हैं। कभी दलित को पेशाब पिलाई जाती है तो सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है। कभी एक दलित महिला को 2:30 बजे रात को जलाया जाता है, सरकार अपराधी को बचाती है। और आज इस तरीके के वेब सीरीज लाकर फिर से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की कोशिश है। इस वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। यदि थोड़ा भी आपके लोग, ब्राह्मण समाज ने तो आपको खूब झोली भर के वोट दिया है, यदि थोड़ा भी आप ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इसको रिलीज होने से रोकिए। बता दें कि फिल्म के टाइटल को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस चल रही है। कई यूजर से धार्मिक और जातिगत भावनाओं पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि पंडित जैसे शब्द को भ्रष्टाचार और घूसखोरी से जोड़ना पूरे समुदाय को बदनाम करने जैसा है। वहीं कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या फिल्म में कुछ बड़ा बदलाव होगा या सियासत अभी और बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।